आज क्लास 10 की एक्सरसाइज 13 का सवाल नंबर 8वां। और 8वां सवाल है, एक ही आधार त्रिज्या r वाले दो ठोस अर्धगोलों को उनके आधारों के अंश जोड़ दिया जाए तो नए ठोस का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर दो अर्धगोलों को आपस में जोड़ दिया जाए। मान लो एक आपका अर्धगोला ये है और एक अर्धगोला ये है, और जब इन दोनों को जोड़ोगे किसकी दिशा में? अनुदिश, माने इस दिशा से इस दिशा को आपस में जोड़ दिया जाए तो एक दूसरे के ऊपर लग जाएंगे। तो पूरी आकृति कैसी हो जाएगी? ये पूरे गोले की आकृति हो जाएगी, ठीक है। और पूरे गोले की आकृति हो जाएगी तो गोले का वक्रपृष्ठ बराबर क्या होता है? गोले का वक्रपृष्ठ बराबर 4 पाई r स्क्वायर। पूरे गोले का वक्रपृष्ठ हो जाएगा 4 पाई r स्क्वायर। जब गोले को कैसा जोड़ा जा रहा है? उसके अनुदिश जोड़ा जा रहा है, ठीक है। ये नहीं है कि ये सिरा इस सिरे से जोड़ दिया जाए, ये ऊपर वाला सिरा आधार वाला सिरा आधार वाले सिरे से क्या जोड़ा जा रहा है? समतली भाग को समतली भाग से जोड़ा जाएगा तो एक पूरा गोला बनकर तैयार हो जाएगा। इसके बाद है 9वां सवाल। 9वें में कह रहा है कि त्रिज्या r सेमी, ऊंचाई h सेमी और h बड़ा है किससे? 2r से, यानी उसके व्यास से बड़ा है। त्रिज्या r सेमी, ऊंचाई h सेमी, h बड़ा है 2r से वाले एक लंबवती बेलन में ठीक समावेशित होने वाले गोले का व्यास ज्ञात कीजिए। गोले का व्यास ज्ञात कीजिए। उस बेलन में समावेशित होने वाले गोले का व्यास ज्ञात कीजिए। देखिए, सबसे पहले ये आपका बेलन है, बेलन है, ठीक है। और इस बेलन में समावेशित होने वाले गोले का व्यास ज्ञात करना है। ये गोला हो गया, ठीक है। लेकिन बेलन की त्रिज्या क्या है? बेलन की त्रिज्या r है और ऊंचाई h है। और ऊंचाई और r में क्या संबंध है? कह रहा है कि h बड़ा है किससे? 2r से, यानी व्यास से, बेलन के व्यास से उसकी ऊंचाई अधिक है, ठीक है। तो बेलन का व्यास क्योंकि समावेशित हो रहा है तो यहां पर इसका जो व्यास है वो इसके व्यास के क्या है? बराबर है ना। तो हमें किसका व्यास ज्ञात करना है? गोले का व्यास। तो गोले का व्यास बराबर, गोले का व्यास बराबर 2r। गोले का व्यास कितना हो जाएगा? 2r हो जाएगा, क्योंकि जो इसकी त्रिज्या है उस त्रिज्या की दुगनी हो जाएगी, 2r के बराबर हो जाएगी, ठीक है। फिर इसके बाद अगला सवाल है, ठोस को एक आकार से दूसरे आकार में बदलने पर, ठोस को एक आकार से दूसरे आकार में बदलने पर। अब अच्छा, थोड़ा देर के लिए अगर कोई पूछ दे कि यहां पर h में समावेशित क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि h का मान किससे बड़ा है? 2r से बड़ा है। और अगर हमारे गोले का व्यास अगर h हो जाएगा तो वो इसके अंदर नहीं जाएगा, है ना। क्योंकि उसका व्यास, उसका जो आपका मुंह है वो हमेशा क्या पड़ जाएगा? छोटा पड़ जाएगा, क्योंकि ऊंचाई अधिक है और इसका व्यास कम है, ठीक है। तो यानी इसके व्यास के बराबर का तो गोला जा सकता है, लेकिन उससे अधिक का व्यास का गोला उसके अंदर नहीं जा सकता, इसलिए 2r के बराबर होगा। फिर इसके बाद सवाल नंबर 10वां। ठोस को एक आकार से दूसरे आकार में बदलने पर नए आकार का आयतन क्या होता है? बराबर होता है। किसी ठोस का एक आकार अगर एक आकार से दूसरे आकार में बदल दिया जाए लेकिन उसके आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होगा, आयतन क्या होंगे? बराबर होंगे। बढ़ जाता है
घट जाता है वही रहता है, दुगना रहता है तो कौन रहता है, वही रहता है। 10वां है वही रहता है। एक आकार से दूसरा आकार बदलने पर आयतन वही का वही बना रहता है। ठीक है, इसके बाद अगला है, एक बाल्टी के दोनों सिरों के व्यास 44 और 24 सेमी है, बाल्टी की ऊंचाई 35 सेमी है, इस बाल्टी की धारता ज्ञात कर लेनी है और वो भी धारता किसमें निकालनी है, लीटर में निकालनी है। तो बाल्टी के दोनों सिरों के व्यास, बाल्टी दोनों सिरों के व्यास 44 सेमी और 24 सेमी है। 44 सेमी एक सिरे का व्यास है और दूसरे सिरे का व्यास कितना है, 24 सेमी है। तो R1 बराबर 44/2 बराबर 22 सेंटीमीटर और R2 बराबर 24/2 बराबर 12 सेंटीमीटर। ठीक है, एक सिरे का त्रिज्या हो गई 12 और एक सिरे की त्रिज्या हो गई 22 और दोनों सिरों के बीच की दूरी h बराबर कितनी दे रखी है, h बराबर 35 सेंटीमीटर, 35 सेंटीमीटर दे रखी है। ठीक है, तो बाल्टी की हमें धारता ज्ञात करनी हो, बाल्टी किस आकार की है, छिन्नक के आकार की है, तो छिन्नक के आकार की बाल्टी का आयतन बराबर छिन्नक के आकार की बाल्टी का आयतन बराबर, और छिन्नक का आयतन होता है 1/3 पाई h, 1/3 पाई h R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2। ठीक है, 1/3 पाई h R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2। तो 1/3 पाई का मान 22/7, ऊंचाई बाल्टी की है 35, 22 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर और प्लस 22 इंटू 12, 7×5 35, 22 पंची 110/3, 110/3, 22 इंटू 22 484, 12×12 में 144, 12×24, 12×24 2 26। इनको सबको जोड़ दो, 110/3 इंटू 4 4 8 4 12 की 2, 7 7 4 11 11 और 8 19, 3 1 4 और 4 4 8। इनको जोड़ो, 11 19 3 से कटेगा नहीं है ना, तो इसको ऐसी बनाना दो, बराबर आ जाएगा 0, 11 दूनी 22, 11 9 99, 101 हासिल 10, 11 88, 88 और 10 98/3, 3 का भाग देना चाहो तो दे दो, और नहीं तो सीधे किसका इसको लीटर बदलना, ये घन सेंटीमीटर आ गया है, घन सेंटीमीटर। और 1000 घन सेंटीमीटर बराबर 1000 घन सेंटीमीटर बराबर किसके होता है, 1 लीटर के। तो 98/120/3 घन सेंटीमीटर बराबर 198/120/3 इंटू बटे 1000 हो जाएगा, बटे 1000। 1 0 से 1 0 काट दो, 2 के बाद दशमलव लगा दो, ये आ जाएगा 98.12 3 प्रका 9, 3 दूनी 6, 63। ठीक है, फिर अंक उतारा किसका, 2 का, 2 में भाग जाएगा नहीं, भाग नाष्टम बिंदी आ जाएगी, और तिछंग 18 आता रहेगा, इसका 32.7 लीटर उस पर पानी आता है, या 32.7 लीटर पानी उस बाल्टी में आ जाएगा।
तो ये आपका आंसर आ गया। इतने लीटर बाल्टी में पानी आ रहा है, या कोई भी पात्र उसकी धारता जो है वो 32.7 लीटर के बराबर है। सवाल नंबर 12, एक लंबवती शंकु में उसके आधार के समांतर खींचे जाने वाले तल द्वारा काटा गया अनुप्रस्थ काट होता है। एक वृत्त होता है, एक शंकु का छिन्नक होता है, एक गोला होता है, एक अर्धगोला होता है। ठीक है, देखिए सबसे पहले एक शंकु, ये शंकु हो गया, और शंकु के आधार के समांतर, आधार के समांतर ये रेखा हो गई, और आधार के समांतर इस रेखा से इस ऊपर वाले आकृति को क्या किया गया, काट दिया गया। अब अच्छा, काटने के बाद यहाँ पर आकृति क्या बन गई, दो। कौन कौन सी, ऊपर की आकृति शंकु और नीचे की आकृति छिन्नक। अब यहाँ पर विकल्प देखो जरा, विकल्प कौन कौन से दे रखे हैं। विकल्प में कह रहा है कि वृत्त, तो वृत्त तो कहीं बन नहीं रहा है ना, और वृत्त कहाँ पर बन रहा है, ये वृत्त है, ये वृत्त है, क्योंकि ऊपर का भी आधार वृत्ताकार है, नीचे का आधार वृत्ताकार है, तो केवल वृत्त नहीं बन रहा है ना, वृत्त के साथ साथ और कुछ बन रहा है, तो वृत्त हो नहीं सकता है। शंकु का छिन्नक, तो छिन्नक तो नीचे वाली आकृति छिन्नक की बन रही है। फिर इसके बाद कह रहा है गोला, तो गोला तो कहीं अता पता नहीं है, और इसके बाद कह रहा है अर्धगोला, तो अर्धगोला भी नहीं है, ना अर्धगोला है ना गोला है, और केवल वृत्त हो नहीं सकता है ना, तो फिर किसकी आकृति बन रही है, छिन्नक की आकृति बन रही है। तो यहाँ पर जो आकृति आपकी कटने के बाद जो आकृति नीचे की बनी है वो छिन्नक की आकृति बनी हुई है, छिन्नक की आकृति बन रही है। ठीक है, अगर यहाँ पे दोनों विकल्प होते कि शंकु और छिन्नक, तो कटने के बाद ऊपर का जो सिरा है वो आपका शंकु आकार है, और नीचे का सिरा जो है वो छिन्नक के आकार का है, तब तो कंफ्यूजन वाला काम होता। अब इसमें एक ही विकल्प है, ना तो शंकु तो दिया नहीं है, केवल छिन्नक दिया, तो छिन्नक की आकृति बन रही है। ठीक है, इसके बाद 13वां नंबर, दो गोलों के आयतनों का अनुपात, दो गोलों के आयतनों का अनुपात है 64:27। दो गोलों के आयतनों का अनुपात है, उनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो दो गोलों के आयतनों का अनुपात V1/V2 बराबर 64/27। V1 माने पहले गोले का आयतन, और V2 दूसरे गोले का आयतन, तो V1/V2 बराबर 4/3 पाई R1³/4/3 पाई R2³ पहले गोले का आयतन बटे दूसरे गोले का आयतन। ठीक है, तो यहाँ पर पहले गोले का आयतन 64, दूसरे का 27, 4/3 पाई, 4/3 पाई कैंसिल कर दो, ऊपर वाले में क्या बचा, R1³ और R2³। तो यहाँ पर आ जाएगा R1/R2 का होल क्यूब बराबर 4/3 का होल क्यूब, क्यू से क्यू कैंसिल कर दो, तो R1/R2 बराबर आ जाएगा 4/3। ये त्रिज्याओं का अनुपात आ गया, पहले आयतनों का अनुपात दिया था, अब त्रिज्याओं का अनुपात आ गया। अब इसके बाद क्या कह रहा है, उनके वक्रपृष्ठों का अनुपात ज्ञात कीजिए, वक्रपृष्ठों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर वक्रपृष्ठ का अनुपात निकाल लो, C1/C2 बराबर 4 पाई R1² / 4 पाई R2²। ठीक है, 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, R1 की जगह कितना लिखोगे, 4 का स्क्वायर बटे 4 चौको 16, 3 का 9 बराबर 16:9, इनके वक्रपृष्ठों का अनुपात आ गया। ठीक है, फिर अगला, यदि आधार का परिमाप 33 मीटर है, यदि आधार का परिमाप 33 मीटर है तब शंकु की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो शंकु के आधार का परिमाप, शंकु के आधार का परिमाप, और परिमाप माने क्या हो जाएगी, परिधि,
शंकु के आधार की परिधि, और शंकु के आधार की परिधि बराबर होती है 2 पाई आर। शंकु के आधार की परिधि बराबर 2 पाई आर, और आधार की परिधि माने परिमाप कितनी दे रखी है 33, 2 × 22/7 × आर, 11 दूनी 22, 11 तिहाई 33, 7 तिहाई 21 बराबर 4 आर। तो आर बराबर 21/4 सेंटीमीटर, 21/4 सेंटीमीटर या मीटर जो भी दे रखा हो, मीटर में है तो मीटर कर लो। 21/4 मीटर उस शंकु के आधार की त्रिज्या आ गई। इसके बाद अगला सवाल है, एक अर्धगोलाकार कटोरी की एक कोर की परिधि 132 है, तब उसका व्यास होगा। तो अर्धगोलाकार कटोरी की परिधि बराबर 2 पाई आर। ये आधार की परिधि दे रखी है, कैसी है, कटोरा कैसा है, इस आकार का, ये आकार दे रखा है, इस आकार का है, ठीक है। इसके आधार की परिधि दे रखी है, आधार की परिधि, क्योंकि इसमें एक ही परिधि है, बाकी नीचे का भाग कौन सा है, वक्र भाग है, तो केवल आधार की परिधि ऊपर है। तो अर्धगोलाकार कटोरे की परिधि बराबर 2 पाई आर, और परिधि कितनी दे रखी है 132 बराबर 2 × 22/7 × आर, 22 छक्का 132, 2 तिहाई 7 तिहाई 21 बराबर आर। तो व्यास बराबर 2r, 2 × 21 बराबर 42 सेंटीमीटर। उस कटोरी का जो व्यास है वो 42 सेंटीमीटर। इसके बाद 16वां नंबर है, एक लकड़ी के ठोस शंकु के आकार की परिधि 44 मीटर है। एक शंकु के आधार की परिधि है 44 मीटर है, ऊंचाई 9 मीटर है, शंकु का आयतन ज्ञात करना है। शंकु के आकार बना हुआ है जिसके आधार की परिधि 44 मीटर है, आधार की परिधि, ठीक है, और इसकी ऊंचाई कितने मीटर है 9 मीटर है, ऊंचाई 9 मीटर है। पहले इसकी त्रिज्या निकाल लो। तो शंकु के आधार की परिधि बराबर 2 पाई आर, तो ये हो जाएगी 44 बराबर 2 × 22/7 × आर, 22 दूनी 44, 44 काट दो, आर बराबर कितनी आ गई 7 मीटर, और एच बराबर है 9 मीटर। इस शंकु का हमें क्या निकालना है आयतन। तो शंकु का आयतन बराबर, शंकु का आयतन बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 22/7, 7 × 7 × 9, 3 का 7 से, और 22 सत्ते 154, 22 सत्ते 154 में 3 का गुणा करना है, 3 चौको 12 की 2, 3 5 15 और 1 16, और 3 एकम 3 और 1 4, कितने सेमी क्यूब मीटर क्यूब, कितने मीटर क्यूब उस शंकु का आयतन आ गया। इसके बाद सवाल नंबर 17वां, किसी गोले के पृष्ठ का क्षेत्रफल 616 सेमी स्क्वायर है, उसका आयतन ज्ञात करना है। तो गोले का वक्रपृष्ठ दे रखा है, गोले का वक्रपृष्ठ हो या संपूर्ण पृष्ठ हो, क्योंकि पूरा बंद गोला है तो उसका केवल वक्र भाग है, और वक्र भाग का संपूर्ण पृष्ठ और वक्रपृष्ठ एक ही होता है, ठीक है। तो यहां पर गोले का वक्रपृष्ठ दिया गया है, गोले का वक्रपृष्ठ बराबर 4 पाई आर स्क्वायर, 616 बराबर 4 × 22/7 × आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर बराबर 616 × 7, 4 × 22,
देखो 4 से कट रही है संख्या, 4 एकम 4 बचे 2, 4 पंचे और 4 चौको और 22 सत्ते 154। तो आर स्क्वायर बराबर 7 इंटू 7। तो आर बराबर कितना आ गया 7 सेंटीमीटर। उस गोले का बकप्रस्थ जो दे रखा था 616, उसकी त्रिज्या कितनी आ गई 7 सेंटीमीटर आ गई। अब हमें गोले का क्या निकालना है, आयतन निकालना है। तो गोले का आयतन बराबर, गोले का आयतन बराबर 4/3 पाई आर क्यूब। तो 4/3 22/7, 7 इंटू 7 इंटू 1, 7 से 1 7 काट दो, 7 सत्ते 49 और 49 में कितने गुणा करना है, 22 चौको 88 का गुणा कर देंगे। तो 8 नंबर 72 हासिल 7, 8 चौको 32 और 32 7 39, 2 9 3 2 11 10 3 13 4 43 12 43 12/3, 3 एकम क्या बचे 1, 3 चौको 1 बचा, 3 प्रकार 9, 3 21, 1/3 घन सेंटीमीटर उसका आयतन आ गया। इसके बाद अगला सवाल है, एक शंकु के छिन्नक के सिरों के व्यास 32 सेमी और 20 सेमी है। यदि त्रियक ऊंचाई 10 सेमी है तो उसका पार्श्व तल का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी पार्श्व वक्रपृष्ठ ज्ञात करना है, उसका वक्रपृष्ठ ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले आपके पास दे रखा है छिन्नक और छिन्नक का व्यास दिया गया है। छिन्नक का व्यास बराबर 32 सेमी तथा 20 सेंटीमीटर। त्रिज्या बना लो, R1 बराबर 32/2 बराबर 16 सेंटीमीटर, R2 बराबर 20/2 बराबर 10 सेंटीमीटर। और इसकी तिरछी ऊंचाई कितनी दे रखी है, 10 सेंटीमीटर तिरछी ऊंचाई दे रखी है। तिरछी ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है और इनकी त्रिज्याएं जो है वो 16 और 10 सेंटीमीटर है। तो छिन्नक का वक्रपृष्ठ बराबर, छिन्नक का वक्रपृष्ठ बराबर पाई R1 प्लस R2 इंटू L। तो पाई की जगह पे मान दिया है, नहीं दिया गया है, पाई की जगह पे 22/7 कर लो, R1 की जगह पे 16 प्लस 10 इंटू 10, तो 22/7 इंटू 26 इंटू 10। ठीक है, तो 26 दाम 260 और 260 में किसका गुणा करना है, 22 का। तो 22 का गुणा करोगे तो यहाँ पर 260 इंटू 22, 26 दूनी 52, 26 दूनी 52, 0275, 57 20/7, 57 हासिल 1 आ गई, 1 बचा, अंक उतारा 2 का 12 हो गया, 7 एकम 7 क्या बचे 5, 7 सत्ते 49 बचा 1, 7 एकम 7, शायद इतनी में आ रहा होगा वर्ग सेंटीमीटर। अगर पाई में दे रखा है तो पाई में निकाल सकते हो, तो पाई में निकालोगे तो केवल इतना आ जाएगा, यहाँ पे पाई रहेगा, यहाँ पर भी आपका पाई आ जाएगा और ये आपका टोटल हो जाएगा 260 पाई वर्ग सेंटीमीटर। जैसा विकल्प में दे रखा हो वैसे आंसर निकाल सकते। इसके बाद अगला सवाल 19वां, व्यास 3 मिमी वाले तांबे के एक तार को 12 सेमी लंबे और 10 सेमी व्यास वाले एक बेलन में इस प्रकार लपेटा जाता है कि वह बेलन के वक्रपृष्ठ को पूर्णतया ढक लेता है। तार का व्यास और द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। तार का
व्यास और तार की लंबाई और द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। यह मानते हुए कि तांबे का घनत्व 8.88 ग्राम प्रति सेमी क्यूब है। यानी कि इसका एक तो आयतन निकालना है तार का, और तार की आकृति कैसी है, एक बेलन की आकृति है। लेकिन पहले तार को क्या किया जा रहा है, एक तार को इस प्रकार का मान लो जैसे बेलन है, उस बेलन में सर्वत्र रूप से तार को लपेटा जा रहा है। पूरी तरीके से ऐसे लपेटते चले जाओगे, लपेटते लपेटते जब ये पूरा का पूरा ढक जाएगा तो कह रहा है कि तार कितना लंबा लगा हुआ है। तो इसका छोटा सा फार्मूला है, तार की लंबाई बराबर, सबसे पहले आपके पास बेलन दे रखा है, बेलन जो आपके पास है, तांबे का जो तार है उसका व्यास कितना दिया है, तांबे के तार का व्यास बराबर 3 मिमी बराबर हो जाएगा 3/10 बराबर 0.3 सेंटीमीटर। बहुत ध्यान से सवाल को समझना है इसको। तांबे के तार का व्यास बराबर 3 मिमी है, 3/10 बराबर 3 सेंटीमीटर उस तार का व्यास आ गया। ठीक है, तो इसकी त्रिज्या हो जाएगी, त्रिज्या r बराबर 0.3/2 सेंटीमीटर। ये हमारी त्रिज्या आ जाएगी तार की। फिर इसके बाद है बेलन कितना लंबा है, 12 सेमी लंबा और 10 सेमी व्यास वाले एक बेलन। तो यहां पर बेलन का व्यास बराबर 10 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या बराबर हो जाएगा 10/2 बराबर 5 सेंटीमीटर, और उस बेलन की ऊंचाई है 12 सेंटीमीटर। इस बेलन में इस तार को, इस व्यास वाले तार को क्या किया जा रहा है, लपेटा जा रहा है। ठीक है, तो तार की लंबाई बराबर, तार की लंबाई बराबर बेलन का बकपृष्ठ बटे तार का व्यास। ये फार्मूला है, तार की लंबाई बराबर बेलन का बकपृष्ठ बटे तार का व्यास। अगर किसी भी चीज में तार को लपेटा जाए या धागे को आप लपेटें तो धागे की केवल मोटाई पता हो तो उस धागे की लंबाई निकल आएगी। क्योंकि अगर जिस चीज में आप लपेट रहे हो उसका जो बकपृष्ठ होगा उस तार के व्यास का आप क्या कर देंगे, उस धागे के व्यास का भाग दे देंगे, तो तार की लंबाई निकल आएगी या धागे की लंबाई निकल आएगी। तो तार की लंबाई बराबर बेलन का बकपृष्ठ, कौन से बेलन का, जिसका व्यास 10 सेमी है और ऊंचाई कितनी है, 12 सेमी है, उस पर लपेटा जा रहा है। कौन सा तार लपेटा जा रहा है, 0.53 सेमी व्यास का तार लपेटा जा रहा है, तो उस तार का व्यास। तो बेलन का बकपृष्ठ बराबर 2 पाई r, कैपिटल R माना है, h बटे तार का व्यास मान लो d है। ठीक है, तो यहां पर हो जाएगा 2 इंटू पाई इंटू r बराबर है 5 और h बराबर है 12 बटे 0.3। ठीक है, इसकी दशमलव डालो, ऊपर 0 बढ़ा लो, 3 एकम 3, 3 चौको 12, 40 आ गया, 40 पंचे 200, 200 दूनी 400 पाई सेंटीमीटर ये तार की लंबाई आ गई। किस तार की लंबाई आ गई, 0.3 सेमी व्यास वाले तार की लंबाई आ गई। अब इस तार का हमें क्या निकालना है, आयतन निकालना है। तो बेलनाकार तार का आयतन बराबर, बेलनाकार तार का आयतन बराबर पाई r स्क्वायर h, पाई r स्क्वायर h। तो पाई की जगह पे पाई, r के स्थान पर 0.3/2 का होल स्क्वायर, क्योंकि इसकी त्रिज्या 0.3/2 है, और तार की लंबाई माने उसकी ऊंचाई कितनी निकली है, 400 पाई, 400 पाई। ठीक है, इनका गुणा करोगे तो ये आ जाएगा पाई इंटू 0.09 बटे 4 इंटू 400 पाई,
4 से काट दो, यहाँ पे आ जाएगा 100, 100 का गुणा करोगे तो बराबर 9 आ जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 9 पाई स्क्वायर घन सेंटीमीटर। ये हमारे तार का क्या निकल आया? आयतन निकल आया। लेकिन आयतन के साथ साथ हमें क्या निकालना है? इसका घनत्व तो निकालना है। तो 1 घन सेमी बराबर 1 घन सेमी बराबर किसकी है? 8.88 ग्राम की है। तो कितने घन सेमी निकला है? 9 पाई स्क्वायर घन सेमी बराबर ये हो जाएगा 8.88 इंटू 9 इंटू पाई स्क्वायर। और पाई की जगह पर अगर मान रखना चाहे तो आप मान रख सकते हो। यहाँ पर आ जाएगा 8.88 इंटू 9 इंटू 3.14 का होल स्क्वायर। ठीक है, इनका सबका गुणा करोगे तो आपका ग्राम में आ जाएगा। वैसे आंसर ये आ गया, आयतन ये निकल आया। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें 19वां सवाल लगाना है जिसमें तार का व्यास दिया है 3 मिमी। व्यास को हम मिमी से सेंटीमीटर में बना लेंगे तो बराबर आ जाएगा 0.3 सेंटीमीटर। त्रिज्या आ जाएगी 0.3/2 सेंटीमीटर। बेलन जिस पर तार लपेटा जा रहा है उसका व्यास 10 है, तो त्रिज्या उसकी कितनी हो जाएगी? 5 और ऊंचाई कितनी है? 12। तो तार की लंबाई बराबर बेलन का वक्रपृष्ठ बटे तार का व्यास। तो यहाँ पर क्या निकल आया? तार की लंबाई निकल आई। तार की लंबाई ये है और त्रिज्या ये है। उस बेलनाकार तार का क्या निकाल लेंगे? आयतन निकाल लेंगे। और आयतन के बाद उसको किस में बना लेंगे? ग्राम में बना लेंगे। ठीक है।